स्टार्ट करें। μ1 इज इक्वल टू 0.5 एंड μ2 इज इक्वल टू 0.4 दे दिया है, 2 kg m2 है एंड m1 का वैल्यू 8 kg है। एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन लगा है। पूछा है कि भाई दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg एंड 2 kg। उन्होंने बोला नहीं है कि भाई कॉमन एक्सेलरेशन है, दोनों ब्लॉक साथ में मूव हो रहे नहीं हो रहे, ये कंडीशन हम लोगों को चेक करनी है। ठीक है, तो चलो साथ साथ सॉल्व करेंगे। पहले कंबाइंड एफबीडी से शुरुआत करेंगे। सो कंबाइंड एफबीडी में सब लोग का ध्यान इधर पेन बुक में रहेगा। कंबाइंड एफबीडी मतलब 2 + 8 10 kg होगा मास, बराबर। इंटरनल फोर्सेस मर जाएंगे, सिर्फ सरफेस के साथ ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट रहेगा। इधर रहेगा फोर्स कितना, बोलो बोलो बोलो, 100 न्यूटन। ठीक है, इधर फोर्स कितना, Fs1 रहेगा। ठीक है, इधर भी हम लोगों को चेक करना है कि भाई 100 न्यूटन Fs1 मैक्स से ज़्यादा है तो ब्लॉक मूव हो जाएंगे, कम है तो ब्लॉक मूव नहीं हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, रिजिड सरफेस। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेशन में क्या करना है कि भाई Fs1 मैक्स का कैलकुलेशन करना है। उसके भी पहले ये फोर्स कंप्लीट करना है। 100 न्यूटन हो जाएगा mg, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा nr, बराबर। तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ Fy विच इज इक्वल टू 0, y डायरेक्शन में नो स्टेट चेंज। ठीक है, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज nr विच विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। एकदम सिंपल सी बात, बकवास बात। यस, देन Fs1 मैक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू मल्टीप्लाइड बाय nr, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0.5, दिया है ना μ1 का वैल्यू 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसका वैल्यू हो जाएगा 50 न्यूटन, बराबर। नाउ अंडरस्टूड कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 50 न्यूटन है। एफ एक्सटर्नल कितना है, 100 न्यूटन है। मतलब भाई ये सरफेस से मूव हो जाएंगे। ठीक है, सो हमें इसका कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो इधर हम लोग लिखेंगे एज एफ एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन विच इज ग्रेटर देन Fs1 मैक्स विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, ओके, इसके चलते हम लोगों को मिल जाएगा समेशन ऑफ F विच इज इक्वल टू Fx विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू AC। कॉमन एक्सेलरेशन अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, क्या अज्यूम कर रहे हैं, दोनों साथ साथ जाएंगे ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वो अजम्पशन करेक्ट होना नेक्स्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो उसका कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा 100 माइनस Fs1 दैट इज 50। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय AC। तो AC का वैल्यू इधर से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 2 kg ब्लॉक के ऊपर मुझे क्या निकालना है, FBD निकालना है। ठीक है, सो FBD ऑन 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक के ऊपर जब मैं FBD निकालूंगा तब मुझे दो चीजें कंपेयर करना है, एक M2 AC एंड दूसरा Fs12 मैक्स, बराबर। तो ये 2 kg ब्लॉक जो है उसके ऊपर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, कौन से लग रहे हैं, 2 kg के ऊपर ये डायरेक्टली Fs12 लग रहा है, दैट्स इट, एक ही फोर्स तो लग रहा है। बट ये फोर्स डिपेंड रहेगा कि भाई मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करेगा, तो क्रॉस किया हुआ वैल्यू नहीं लेना है मुझे सिर्फ मैक्स टू मैक्स वैल्यू जो है वही लेना है। ठीक है, सो विल गेट दैट कि M2 AC का वैल्यू कितना है, विल ट्राई टू गेट M2 AC। कितना है M2 AC, M2 मतलब 2, AC का वैल्यू है 5, मतलब वैल्यू कितना हुआ 10 न्यूटन। ठीक है, एंड Fs12 मैक्स, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू nr से निकालेंगे, बराबर। इसका वैल्यू जो है ये है nr1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा 20 नहीं 20। ठीक है,
0.4, ओके। म्यू का वैल्यू कितना है 0.4, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 20 इंटू 0.4 मतलब 8 न्यूटन है, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू है एफएस मैक्स की वैल्यू है 8 न्यूटन। मतलब इधर हम लोगों को कंपैरिजन में आ रहा है कि भाई एक्सटर्नल जो M2AC है ये FS12 मैक्स से ज्यादा है, मतलब देयर इज रिलेटिव मोशन, मतलब एक्सेलरेशन कॉमन नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन A1 A2 हम लोगों को अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। चमका अच्छे से, क्लियर है। इधर से ये स्टेटमेंट से हम लोग लिखेंगे कि एज M2AC इज ग्रेटर देन FS12 मैक्स both block will not move together, will not move together। दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं होंगे, ठीक है। सो एज F external which is equal to 10 Newton is greater than FS12 max विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन, हम लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई इसके ऊपर सिर्फ एंड सिर्फ ये फोर्स लगेगा एंड जिसका वैल्यू FS12 का वैल्यू हो जाएगा FS12 मैक्स, जो छोटा वो फ्रिक्शन, इस हिसाब से यू विल गेट 8 न्यूटन, ठीक है। सो इधर हम लोग कौन सा ब्लॉक है 2 kg वाला ब्लॉक है, बराबर। एंड इसके ऊपर अनबैलेंस कंडीशन हम लोग लगाएंगे बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने अभी तक कोई भी कैलकुलेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं करवाया है। तो समेशन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू व्हाट M2 इंटू A2 अलग आ जाएगा, बराबर। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये जो कुछ फोर्स है, एक अकेला फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है जो सपोर्ट कर रहा है M2 को, मतलब 2 kg को। ये 8 विच इज इक्वल टू 2 इंटू A2, बराबर। तो A2 का वैल्यू कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये A2 का वैल्यू हो गया है, ठीक है। अभी A1 का वैल्यू मुझे निकालना है, कीपिंग दिस इन माइंड दैट नाउ आवर FS12 and FS21 both are having maximum value which is 8 Newton and that we have to use it in our FBD, clear। तो FBD for M1 के FBD पे जब चर्चा होगी तब उसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे, एक्सटर्नल फोर्स कितना 100 न्यूटन, बराबर। ये एक्ट हो रहा है कितना FS1 मैक्स विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है। देन इसके ऊपर ये भी फोर्स एक्ट हो रहा है FS21 विच इज इक्वल टू कितना 8 न्यूटन, बराबर। एंड दैट टू इज FS21 मैक्स, बराबर। अभी इसको कुछ एक्सेलरेशन मिल रहा है A1 एंड ये ब्लॉक है 8 kg वाला, बस इसके ऊपर हमें समेशन ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू M1 A1 ऐसे लगाना है, दैट्स इट। सो हो जाएगा समेशन ऑफ f विच इज इक्वल टू M1 A1 विल गेट व्हाट 100 माइनस 50 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ A1, बराबर। तो 100 माइनस 50 माइनस 8 42, तो ये हो जाएगा 42 विच इज इक्वल टू 8 A1, ठीक है। तो 8 ये क्या आ जाएगा वैल्यू 5.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा A1 का। तो हम लोगों को दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग आए हैं, ठीक है। ऑप्शंस में ऐसे रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड फॉर बोथ ब्लॉक्स, ओके। देन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 kg एंड 5.25 फॉर 8 kg, राइट। ऐसे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। इसमें हम लोगों को एंड तक ये ध्यान में रखना है, हमारा एम सबसे बेसिक वाले पार्ट के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है, एफ एक्सटर्नल एंड एफ एस मैक्स, इसके कंपैरिजन के ऊपर हमारा पूरा का पूरा ये पार्ट डिपेंड है,
क्लियर? उसके बाद में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों साथ साथ जाएंगे या बिल्कुल नहीं जाएंगे, या दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, लिख लो ये।